हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यहाँ पे बात हुई है एक घास के मैदान की। ये जो घास का मैदान है ये स्क्वायर शेप का है और साथ के साथ उसने क्या यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि एक घोड़ा इस घास के मैदान के किसी एक कोने पे बांध दिया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस कोने पे घोड़े को बांध दिया और ये जो घोड़े की रस्सी है 5 मीटर की है। अब घोड़ा क्योंकि घास का मैदान है तो घोड़े को घास खानी है, तो ये घास खानी है तो हम मान के चलते हैं मैक्सिमम इस एरिया को वो स्वैप कर लेगा, यानी कि इस एरिया को वो इस एरिया तक वो घास खा सकेगा। अगर ये रेडियस मतलब अगर रस्सी यहाँ तक है तो वो इतने ही एरिया को यहाँ से वो घास खा सकता है। तो पहले पार्ट में क्या पूछा है कि ये जो एरिया है जितना वो घास खा सकता है जिस एरिया में, एक तो वो एरिया हमें निकालना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो एक तरह से ये सर्कल बन गया। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बना देते हैं ऐसे, तो एक तरह से ये सर्कल बन गया और सर्कल का ये मान लेते हैं सेंटर है। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल यहाँ पे 90 का है। एक तरीके से हम इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये सेक्टर बन गया है। तो हमें क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया निकाल देना। तो इस सेक्टर का एरिया निकालना आसान है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 5 है तो ये रेडियस इसका 5 हो जाएगा और रेडियस हमें पता है, एंगल पता है, तो सेक्टर का एरिया निकालने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे इसका एक नाम दे देते हैं, ये ए सी बी, और ये हमने एक नाम दे दिया तो ये एक सेक्टर हो जाएगा, ताकि हमें जब एरिया निकालने लिखें तो ये आसानी रहे। तो हम किसके बारे में बात करें, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। कौन से सेक्टर का एरिया हम निकाल रहे हैं, ओ ए सी बी, इस सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। और ये जो सेक्टर है ये बराबर है किसके, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब ये जिसमें घोड़ा घास को खा सकता है जिस पार्ट को, ये उसके बराबर है। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एरिया हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, आर यहाँ पे 5 है और थीटा यहाँ पे 90 का है, अपॉन 360 करेंगे, इससे हम इसको काट देंगे और ये हो जाएगा 3.14। 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 पॉइंट आ जाएगा 25 डिवाइड होके। अब हमारे पास बचता है 3.14 6.25, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा 19.62 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में बात चल रही है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है ये इतने मीटर स्क्वायर का। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आ गया है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उसने कहा कि अगर ये रस्सी 5 मीटर की ना होकर अगर ये रस्सी 10 मीटर की हो जाए, मान लेते हैं ये रस्सी को बढ़ा देते हैं तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अब घोड़ा ये वाला पार्ट को खा सकेगा। अब ये जितना उसके मतलब एरिया इंक्रीज़ हुआ, खाने का एरिया इंक्रीज़ हुआ, हमें वो बताना है। तो ये एरिया निकालने के लिए, ये वाला एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो बाहर वाला सेक्टर है, जैसे मान लेते हैं इसको पी नाम दिया और इसको टी नाम दिया और इसको एफ नाम दिया, तो बाहर वाले सेक्टर के एरिया में से अंदर वाला जो सेक्टर है उसका माइनस करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं बाहर वाले सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे ओ पी टी एफ जो सेक्टर है हमारे पास, हम उसका एरिया यहाँ पे फाइंड करेंगे और फिर माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास यही होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, क्योंकि अब वो 10 मीटर का कर दिया है रस्सी उसकी, तो 10 गुना 10 हो गया। 90 अपॉन 360 करेंगे, इससे ये काट देंगे और ये इससे काट देंगे, 10 दाम 100 और 4 से काट देंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.14 गुना 25 और ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब हमने दोनों सेक्टर के एरिया निकाल लिए हैं, बाहर वाले का एरिया भी हमें पता है, अंदर वाले का एरिया भी पता है। और सेकंड पार्ट में पूछा है कि ये जो एरिया उसका बढ़ा जहाँ पे वो घास खा सकता है, मतलब घास खाने का जो एरिया बढ़ा, मतलब इंक्रीज इन एरिया हुआ, हमें वो निकालना है। तो इंक्रीज इन एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इंक्रीज इन ग्रेज एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड कर देंगे हम 78.5 में से अगर माइनस कर दें किसको, 19.625 को माइनस कर दें, इसमें से हमें ये माइनस करना है और माइनस करने के बाद जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस करके लिख देते हैं, ये 58.875 है मीटर स्क्वायर। एक बार हम देख लेते हैं क्या ये माइनस करके यही आएगा। तो 78.5 में से हमें माइनस करना 19.625, 0 लगा देंगे हम। यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 हो गए 5 और यहाँ हो गया 9, 9 में से हो जाएगा 2 गए तो ये हो गया 7, यहाँ हो गया 4,
ये हो गया 8, यहाँ हो गया 7 और ये 17 में से 9 जाएंगे 8, 6। तो इस हिसाब से ये हमारा माइनस होके सही आ रहा है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।